देश की न्याय प्रक्रिया में केंद्र सरकार एक बड़ा बदलाव लाने वाली है, जिसमें यदि अधिवक्ता किसी क्लाइंट का केस हारता है तो उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। सरकार द्वारा लाए जा रही संशोधन बिल का अधिवक्ताओं ने पूरे देश भर में विरोध करना शुरू कर दिया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि किसी भी तरह से सरकार का यह निर्णय मान्य नहीं होगा। बता दें कि अधिवक्ताओं के विरोध का असर आज रीवा जिला न्यायालय में भी देखने को मिला, जहां भारी संख्या में अधिवक्ता सड़क पर उतर आए और सरकार के बिल का विरोध करने लगे। रीवा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का बिल लाकर सरकार अधिवक्ताओं की बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिवक्ता अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश करता है और फैसला न्यायाधीश करता है। यदि उनके ऊपर इस तरह का अंकुश लगाया जा रहा है तो फिर न्यायाधीश के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी फैसला अधिवक्ता के हाथ में नहीं होता, वह सिर्फ अपना पक्ष रखता है, लेकिन निर्णय केवल न्यायाधीश करते हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार का यह फैसला अधिवक्ताओं को किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, जिसे लेकर आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यदि सरकार ने यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। प्रतिवाद दिवस मना रहे हम लोग। समस्त भारतवर्ष के अधिवक्ता जो केंद्र सरकार एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित कर रही है संशोधन, उसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर के अधिवक्ता आज प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। नए संशोधन जो हुए, क्या इसमें दिक्कत है, क्या चीजें इसमें है जो उसमें क्या है कि स्वतंत्र रूप से अधिवक्ता वकालत नहीं कर पाएगा। क्लाइंट को हारने पर वकील के खिलाफ मुकदमा करने की छूट मिल रही है और ये दबाव है एक तरह से वकीलों पर, और इसके विरुद्ध ये प्रतिवाद दिवस है। भाई फैसला तो करेगा जज, फैसला तो अधिवक्ता करेगा नहीं। तो अगर मुकदमा हमारे खिलाफ है तो जज के खिलाफ भी कर दो, उसको भी अधिकार दो कि मजिस्ट्रेट और जज के खिलाफ भी मुकदमा करे वो, या तो वकील को फैसला करने का अधिकार दे दो। हम तो केवल पैरोकारी करते हैं, फैसला तो कोर्ट जो जस्टिस की कोर्ट चेंबर बैठता है वो करता है। फैसला वो करेगा, सजा हम भोगेंगे। इसके खिलाफ तो नेशनल लेवल पर हो रहा है। इसको लेकर के क्या आप लोग हड़ताल भी करेंगे? स्ट्राइक कर ही रहे हैं। आज क्या है, कलम बंद हड़ताल आज रहेगी कि आने दिनों में जारी रहेगी? न मानेंगे तो अनिश्चितकालीन हो जाएगी। ये चेतावनी है ये सभी वकीलों के लिए, जो सरकारी वकील है उनकी सबके लिए। जो वकील है काली कोट पहने लाइसेंसधारी है, सबके लिए है ये। अपने जो वकील नियुक्त करती है उनको तो भी जिम्मेदारी होती है, उनको भी यही नियम लाया गया। एडवोकेट एक्ट से सब प्रभावित होते हैं जिनने लाइसेंस बनवाया है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। उसमें संशोधन होगा तो सबके सब आएगी उसमें। न्यायपालिका ये मानती है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे में एक वकील तो हारेगा, ऐसे में तो वकील ही नहीं बचेंगे जो नियम आप बता रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी का तो विरोध है हम लोग। भैया हम काहे का विरोध कर रहे हैं? इसी का कर रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती का दबाव हमारे ऊपर ठोक रहे हैं। या तो मेरा हम ही को दो ना फैसला करने का अधिकार, फिर दो सजा आप। हम पैरोकारी करें, फैसला दूसरा करे, सजा हम दोनों की मिला के उठाए, ये तो नहीं होगा। हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो ये शिकंजा कस रहे हैं, ये तो उस पर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट, व्यवसाय करने का, बोलने का, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। आप वही छुड़ा रहे हो। क्या न्यायपालिका में सरकार अपनी दखल? बिल्कुल, न्यायपालिका में दखल न देती तो ये सब क्यों कर रही है? कहाँ दखल दे रही है? उसी में तो सीधा सीधा दे रही है। फरमान को लेकर क्या स्टेट बार काउंसिल की आवाज उठा रही है उनके द्वारा? अरे स्टेट बार काउंसिल करेगी तो हम ही लोग न करेंगे। बात में कर रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना तो दूर रहा, और ये बीएनएस जो नया कानून में संशोधन किया है उसी के तर्ज पर अब अधिवक्ताओं को कुचलने का, उनकी आवाज दबाने का ये प्रयास किया गया है। ये सब इसी के लिए हो रहा है। विरोध करते हैं। आज एक दिन का चेतावनी है, सरकार नहीं मानेगी
तो अनिश्चित काल का हो। उग्र आंदोलन किया जाएगा।